खुदावन के मधुर नाम में प्यार भरा सलाम। जय मसीह की। खुदावन की महिमा हो कि आज शाम को प्रभु ने मौका दिया है कि उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी प्रशंसा हम मिल करके करने पाए। हो तेरी स्तुति आराधना करते हैं हम, और हम विनती करते हैं खुदावन कि तेरी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। आज शाम को अपने आप को पूर्ण रूप से तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे कि तू हमसे हम कलाम होने पाए और वचन खुदावन देहधारी होकर के हम में से काम करने पाए। सुनने की शक्ति दे खुदावन, समझने का सामर्थ्य दे और इम्प्लीमेंट करने की खुदावन हमें जिज्ञासा दे कि हम अपने जीवन में वचन को उतारने पाए, अपने जीवन के द्वारा रिफ्लेक्ट करने पाए। प्रभु तेरी महिमा हो, तू बढ़े और हम घटे खुदावन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन आमेन आमेन। मैं कोशिश करता हूं कि आइए हम मिल करके गाना गाएं एक, और इसके बोल इस तरह से हैं, हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। आइए हम मिलकर के इस गीत को गाएं। जहां भी कहीं हैं आप गा सकते हैं या फिर मेरे साथ शामिल हो सकते हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। यस लॉर्ड, वी वर्शिप यू लॉर्ड। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। Hallelujah, 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 hallelujah. Yes, Lord, we worship you, Lord. महिमा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तो दौड़ा आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हालेलुया। यस लॉर्ड, हम वर्शिप करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया का मतलब है यहोवा की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि एक एक दिन जो हमें देता है वो इसलिए ताकि हम उसकी महिमा करने पाए, उसका गुणानुवाद करने पाए, उसका वर्णन करने पाए अपने होठों के द्वारा। क्योंकि एक एक दिन, एक एक समय जो है वो बहुत ही बेशकीमती है मेरे प्रिय दोस्तों। तो हालेलुया का मतलब जो है वो यही है, यहोवा की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेक
बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। यस लॉर्ड, तेरी महिमा हो, हालेलुया। यस लॉर्ड, तेरी स्तुति हो, क्योंकि हमारे पास तो कोई शब्द नहीं है कि किस तरीके से हम तेरी महिमा को बखान करने पाए। इसीलिए हम कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। यस लॉर्ड, वर्शिप यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस गीत के जो बोल हैं वो यही हैं कि हम उसकी महिमा करने पाए। सारे जहां में हम ये कह सकते हैं कि दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी प्रजाति हैं, बहुत सारी जगह हैं जिसको हम बखान कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर की महिमा का वर्णन जो है अपने होठों से हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, सर्वसंपन्न है, जिसको बोलते हैं हम कि हर जगह मौजूद है, हमारी हर एक गतिविधियों को जानने वाला परमेश्वर है। हम उसकी महिमा को कैसे बखान कर सकते हैं? हमारे पास शब्द नहीं है। हमारी जो शब्द कोश होता है ना, जिसको बोलते हैं लाइक डिक्शनरी, हमारे पास जितने शब्द हमने अपने बचपन से अभी तक सीखे, हमारे पास ऐसी कोई भी व्याख्या नहीं है कि हम कर सकें और उसकी महिमा कर सकें। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज जो मैं वचन आपके बीच में बांटने जा रहा हूँ वो है अंधकार के उपहार, यानी कि बहुत सारे ऐसे उपहार हैं जो कि अंधकार से भरे हुए हैं। कुछ तो अच्छे उपकार होते हैं, उपहार होते हैं, सॉरी, उपहार का मतलब होता है अवार्ड, गिफ्ट। कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं उपहार जो हमको मिलते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलता है आपको। बच्चे पढ़ते हैं तो उनको माँ बाप उनको अच्छा गिफ्ट देते हैं, स्कूल में अच्छा गिफ्ट मिलता है। ढाबा का अगर दौड़ता है तो उसको अच्छा प्राइज़ मिलता है, उसको गिफ्ट मिलता है। कंपनी में अगर जो कार्यकर्ता होते हैं वो अच्छा अगर करते हैं, कंपनी को अच्छी दर्जे पर पहुंचाते हैं तो उनको उपहार मिलता है। परंतु आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वचन से, वो है अंधकार के उपहार, यानी कि लूका सुसमाचार। लूका, अगर आप, जो लूका है ये बाइबल से लिया गया एक अध्याय है। जिनको नहीं मालूम उनके लिए कह रहा हूँ मैं। लूक, बुक ऑफ लूक फ्रॉम वर्स चैप्टर 17 फ्रॉम वर्स 11 to 19, और मैं इसको पढ़ता हूँ। देखिए इसमें बहुत अच्छी सी बात लिखी हुई है। लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय, यानी कि 17 चैप्टर जो कि बाइबल से लिया गया है, और 11 से 19, और वहां पर लिखा हुआ है कि ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा था। अब देखिए यीशु मसीह जा रहा है यहाँ पर, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से पुकारा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। अब देखिए ये जो कोढ़ी हैं ये चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं यीशु मसीह को, क्योंकि इन्होंने यीशु मसीह को देख लिया है। यीशु मसीह वहां से गुजर रहे हैं और क्या कहते हैं, और उन्होंने कहा कि हम पर दया कर, क्योंकि ये क्या है, दया के भागी हैं, ये कोढ़ी हैं, तो ये कह रहे हैं कि हम पर दया कर, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह को बहुत सारे क्या बोलते हैं, आश्चर्यजनक काम करते हुए देखा है। उन्होंने चंगाई को देते हुए यीशु मसीह को लोगों को देखा है। अब यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा, और वह सामरी था, वह सामरी था। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है, इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ गए? 10 को आज्ञा दी थी, 10 गए थे, जिनमें से एक लौट करके आया, परंतु 9 नहीं आए। अब यीशु मसीह यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं उस एक व्यक्ति से कि वो 9 गए कहाँ? क्या उनको चंगाई नहीं मिली? अब आगे लिखा हुआ, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड।
आइए हम वचन में जाते हैं। और जो परिचय है इस वचन का वो ये है कि इस घटना का वर्णन हमने अनेकों बार सुना होगा। कई बार आपने इस घटना को सुना होगा, इस कहानी को सुना होगा लोगों से कि किस प्रकार यीशु ने 10 कोढ़ी लोगों को चंगाई दी थी। परंतु इन 10 कोढ़ियों में से एक तो वापस आया। सवाल ये उठता है कि वो 9 कहां चले गए। अब ये जो एक जो आता है, ये धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाने के लिए कि यीशु मसीह के पास आता है, उसकी महिमा करता है और प्रभु यीशु मसीह उसे विशेष आशीष देता है और उससे कहता है कि तू जा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। प्रेज द लॉर्ड, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। परंतु हम यहां पर देखेंगे कि इन कोढ़ियों से उसने हमें क्या शिक्षा मिलती है। आप सोच रहे होंगे कोढ़ियों से क्या शिक्षा मिल सकती है हमें आज शाम को। और आइए हम सीखने की कोशिश करते हैं। परमेश्वर का वचन महान है, उसमें सामर्थ है और वो वचन छोटी छोटी बातों से हमें शिक्षा देता है। जो बातें संसार की दृष्टि में बहुत छोटी होती हैं, गिनी भी नहीं जाती हैं, जिनको कोई सोचता भी नहीं है, कोई देखता भी नहीं है, कोई सुनना भी पसंद नहीं कर सकता, उन बातों से परमेश्वर हमको शिक्षा देता है। महत्वहीन लोग जिनको कोई नहीं पूछता, वो क्या बन जाते हैं, महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब वे परमेश्वर की योजना के अंग बनते हैं। देखिए सवाल ये उठता है कि सब लोग नहीं बनते हैं, परंतु वो लोग जो परमेश्वर की योजना के अंग बनते हैं, जब उनका मिलन यीशु मसीह से होता है, जब वे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार करते हैं, तब वो धन्य हो जाते हैं और वो विशेष हो जाते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, ये किसी छोटे से गांव की घटना हमको लगती है। अगर मैंने इसे पढ़ा अभी बाइबल से, और यहाँ पर अगर मैंने पढ़ा है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ा गांव नहीं है। यहाँ पर तो कोढ़ी लोग हैं और गांव का बताया गया है कि गांव, यानी कि गांव जो है वो एक गांव है, वो शहर तो नहीं है, तो ये कोई बहुत बड़ी जगह नहीं है। ये घटना जो है गांव की घटना है और ऐसी महत्वहीन जगह जिसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है, केवल गांव बोला गया है। ये नहीं बोला गया कि वो गांव का नाम, गांव बोला गया है। आगे देखते हैं, हम लिखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह इस छोटे से अनजान गांव से होकर के गुजरता है और महत्वहीन जगह महत्वपूर्ण बन जाती है। बैतलहम का गौशाला, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, वो चरनी दुनिया के लिए एक क्या बन जाती है, महत्वहीन जगह जो है वो महत्वपूर्ण जगह बन जाती है यीशु मसीह के जन्म के पश्चात। जन्म के पूर्व वो जगह जो थी वो महत्वहीन थी, परंतु जन्म के बाद आज लाखों करोड़ों लोग जो है वो देखने के लिए यरूशलेम में जाते हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश जहां हुई है बैतलहम में, वो कैसी जगह होगी। मुझे भी 2017 में जाने का अवसर मिला यरूशलेम, जिसको हम लोग इज़राइल बोलते हैं। और यरूशलेम में मैं भी उस जगह पर गया जहां पर मुझे देखना चाह रहा था, जिज्ञासा थी कि वो यीशु मसीह कहां पैदा हुआ था। तो मेरे प्रिय अजीजों, जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये क्या, महत्वहीन जगह महत्वपूर्ण बन गई। ये बैतलहम की चरनी सारे संसार का इतिहास का केंद्र बन जाती है। नासरत जैसी अभिशापित जगह में यीशु का लालन पालन होता है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है। ऐसी अभिशप्त जगह नासरत से जगत का उद्धार करता निकलता है। मेरे प्रिय अजीजों, गुलगुता की पहाड़ी जो कि शापित थी, जो कि कोई जाना पसंद नहीं करता था, कोई देखना नहीं पसंद करता था, जो अंधकार से पूर्ण जगह थी, जहां पर हत्यारों और व्यभिचारों को क्रूस पर लटका दिया जाता था, उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता था। उस गुलगुता की पहाड़ी पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। मेरे प्रिय अजीजों, और उसका पुनरुत्थान होता है। अंधकार से
भरी शापित गुलगुता की पहाड़ी जैसी महत्वहीन जगह, जो कि बहुत ही कलंकित और श्रापित जगह थी मेरे प्रिय अजीजों, आज वो क्या हो गई, महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सलीब वहां पर है। हाँ, वो प्यारी सलीब मुझे दिख पड़ती है जो पहाड़ी पर खड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। वो शापित जगह जो कि लोग जिसको देखना नहीं पसंद करते हैं, वो एक जगह जहां पर क्रूस पर लोगों को टांग दिया जाता था, आज वो धन्य हो गई, क्योंकि यीशु मसीह ने उस जगह को धन्य कर दिया। मेरे प्रिय, आइए मैं वचन में जाने से पहले इस बात को बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हुआ होगा कि हम जैसे नाचीज लोगों को, जिसको कोई नहीं जानता, जिससे कोई शब्द अच्छे नहीं निकलते, परंतु जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है तो हमारे जीवन से भली भली बातें होने लगती है। महत्वहीन व्यक्ति महत्वपूर्ण बन जाता है, एक विशेष व्यक्ति बन जाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि कोढ़ी कोढ़ी जो है वो क्या है, महत्वहीन लोग माने जाते हैं, शापित लोग माने जाते हैं। और उन दिनों में लोग समझते थे कि कोढ़ की बीमारी जो है व्यक्ति के पापों का परिणाम है। सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत विशेष बात है, पुराने जमाने की बात है, ये अब की बात नहीं है। अब तो खैर कोढ़ियों का बहुत इलाज होने लगा है, तरह तरह की मेडिसिन आ गई हैं। ये मैं हजारों वर्ष पहले की बात बता रहा हूँ, यीशु मसीह के समय की बात बता रहा हूँ। ये उस समय की बात है जहां पर अगर कोढ़ी जो हुआ करते थे पुराने समय में, उनको ये माना जाता था कि इनको कोढ़ इसलिए हुआ है क्योंकि इन्होंने और इनके बाप दादाओं ने कोई पाप किया होगा, इसीलिए ये परिणाम को भुगत रहे हैं ये लोग। उन्होंने कुछ पाप ऐसे किए होंगे जिनकी वजह से उनको कोढ़ हो गया है। परंतु ये बात वास्तव में गलत थी मेरे प्रिय अजीजों, ये बात जो थी वो गलत थी। अब क्यों गलत थी ये आगे आप सुनिए। क्योंकि जक्कई जैसा महत्वहीन व्यक्ति जो लेना जानता था, जो कि लेना जानता था, परंतु आगे हम देखेंगे लोगों को ठगना जानता था, पर जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात होती है तो ये एक महत्वहीन व्यक्ति महत्वपूर्ण बन जाता है। ये लेने वाला व्यक्ति देने वाला बन जाता है। जो धोखा देने वाला था वह आशीष का कारण ठहर जाता है। सामरी स्त्री जिसका नाम नहीं लिया गया है बाइबल में, जो कि व्यभिचारिणी स्त्री के नाम से जानी जाती थी, जो कि दुनिया की दृष्टि में नगण्य एक स्त्री थी, यानी कि नंगी स्त्री थी, जिसको लोग गंदी आंखों से देखा करते थे, जिसको बदनामी के नाम से पुकारा जाता था, जिसका नाम बाइबल में नहीं लिया गया, उसको कहा गया है सामरी स्त्री, और जो कि दुनिया की दृष्टि में कलंकित थी। जब प्रभु यीशु मसीह से उसकी मुलाकात हो जाती है, जब वह समझने लगती है कि ये तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये तो दाऊद की नगरी से निकला हुआ एक व्यक्ति है, ये तो विशेष व्यक्ति है, ये तो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मेरे प्रिय अजीजों, उसका जीवन बदल जाता है। ये बदनाम स्त्री, ये महत्वहीन स्त्री महत्वपूर्ण बन जाती है, और ये साधारण बन के नहीं रहती है। अब ये कुएं पर नहीं है, परंतु दौड़ करके सामरी गांव में जाती है और प्रचारिका बन जाती है। मेरे प्रिय अजीजों, प्रचारिका बन जाती है। संसार में उसका एक आदरणीय स्थान हो जाता है। आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे स्थान हैं जिन्हें दुनिया महत्वहीन समझती है। आज शाम को इस बात को आप अपने दिन में बैठा लीजिए, अपने दिमाग में उतार लीजिए। अगर आज अपने आप को आप महत्वहीन समझ रहे हैं तो मैं आज आपको एक बात बताना चाहता हूं, आप महत्वपूर्ण बन सकते हैं, परंतु यदि खुदावंद के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ आपकी मुलाकात हो जाती है तो आप महत्वहीन नहीं रहेंगे। जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता है, परंतु जब वे प्रभु यीशु मसीह से उनकी मुलाकात हो जाती है और उसके चरणों में उसका समर्पण हो जाता है, तो परमेश्वर की दृष्टि में वो कैसे हो जाते हैं? महत्वपूर्ण व्यक्ति हो जाते हैं। वे परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना का अंग बन जाते हैं। बैतलहम की चरनी, बैतलहम का गांव, नासरत नगर और गुलगता की पहाड़ी जैसे सामान्य छोटे छोटे स्थान मसीह इतिहास की राजधानियां बन जाती हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया का मतलब
यहोवा की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये बैतलहम की चरनी, बैतलहम का गांव, नासरत नगर और गुलगुता की पहाड़ी जैसे सामान्य छोटे छोटे स्थान मसीह इतिहास की राजधानियां बन जाती हैं। हालेलुया। आइए हम देखते हैं खुदावन हमको क्या सिखाना चाहता है आज। पहली बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है कि निराशाजनक स्थिति में भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। किन्होंने? कोढ़ी लोगों ने। जब यीशु मसीह से मिलने आते हैं तो ये तो निराशित व्यक्ति हैं, क्योंकि कोढ़ में क्या होता था पुराने समय में कि इन लोगों को, कोढ़ियों को समाज के बाहर फेंक दिया जाता था। इनका स्थान बाहर होता था, यानी कि नगर के बाहर इनका एक जगह बना दी जाती थी जहां पर इन कोढ़ियों को रखा जाता था। अब जैसे सोचिए आप, काला पान बोलते हैं, इसको बोलते नहीं, जैसे कि दंड दे दिया गया है, उसको समाज से निकाल दिया गया है, उसको तिरस्कृत कर दिया गया है उस व्यक्ति को, यानी कि जेल में डाल दिया, या फिर ऐसे समझिए आप कि जेल में डाल दिया उसको और काल अंधकार की कोठरी में डाल दिया है। तो व्यक्ति का क्या होगा? क्या व्यक्ति वो खुश होगा? क्या धन्यवाद देगा परमेश्वर को? देना चाहिए, पर वो नहीं देगा, क्योंकि वो निराशित है। वैसे ही मेरे प्रिय अजीजों, ये जो कोढ़ी लोग यीशु मसीह से गांव में मिलने जाते हैं, जब यीशु मसीह उस गांव से निकलता है तो ये व्यक्ति निराशाजनक स्थिति में थे। दुनिया में ऐसी कोई सदी नहीं है मेरे प्रिय अजीजों, ऐसा कोई समय नहीं है जबकि लोगों को असाध्य रोग नहीं हुआ। हर समय, हर सदी में और हर दशक में ऐसे रोग हुए हैं जो कि लाइलाज थे। अब आप ये मत सोचिए कि बस कोरोना हमारे ही समय में हुआ है। नहीं। कोरोना से बड़ी बहुत खतरनाक बीमारियां जो थी मेरे प्रिय अजीजों, ये हो चुकी होंगी, हमको नहीं मालूम। हमारे पुराने बाप दादाओं और उनके बाप दादाओं जो थे, ऐसी बीमारियां थी, आविष्कार ही नहीं हुआ था दवाइयों का ऐसा। मेरे प्रिय अजीजों, कितने खतरनाक बीमारियां थी उस समय। बाइबल में कोढ़ के विषय में बहुत प्रारंभ से ही वर्णन किया गया है। जिसे कोढ़ हो जाता था, यह समझा जाता था कि कोई उपचार संभव नहीं है, अब धीरे धीरे मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु होना तो भैया परमानेंट है, यानी कि निश्चित है। पिछले दिनों में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का पता चला, जिसका कोई इलाज नहीं होता था। वर्षों तक लोग इस बीमारी में मरते रहे। ट्यूबर, जिसको हम टीवी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस, जिसका कोई इलाज नहीं था, वर्षों तक लोग मरते रहे। और आज हम कैंसर और एड्स जैसे घातक रोगों के विषय में सुनते हैं, परंतु आज भी ऐसे रोग हैं, यानी कि कोरोना है, बहुत सारी और चीजें हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी दवाइयां, इलाज, उपचार हो कि आने वाले दिनों में जो कठिन से कठिन बीमारियां आ रही हैं उसका भी इलाज हो गया हो, और हो रहा है। आज कैंसर का इलाज है, आज टीबी का इलाज है, आज कोरोना का भी इलाज आ गया। अब तो घर घर में बच्चों को मालूम है कि कोरोना अगर होता था तो कैसे ठीक होना चाहिए था, कैसे हम अपने लोगों को बचा सकते थे जो कि मर गए। मैं इसलिए बता रहा हूं ना, क्योंकि अब जो है ये तो इजहाद हो गया है, रोगों का इलाज हो सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि संसार में हर समय ऐसे रोग हुए हैं जो कि लाइलाज थे। मेरी बात जो है वो ये है, बॉटम लाइन जो है वो ये है कि लाइलाज हुआ करते थे बीमारियां, और उन दिनों में कोढ़ की बीमारी बड़ी घृणित मानी जाती थी, बहुत ही घृणित। किस समय की बात बता रहा हूं मैं? यीशु मसीह के समय के उसके समय में, जब वो था इस दुनिया में। और उसके बाद भी, उसके पहले भी बीमारी जो थी बहुत खतरनाक थी। व्यक्ति को अलग से, घर से अलग कर दिया जाता था। यह समझ सकते थे कि कितना भयानक पीड़ित होते थे लोग, और सारे संबंधों से अलग कर दिया जाता था। माँ, अगर स्त्री को हो गया तो पुरुष से, बच्चों को हो गया तो माँ बाप से, बाप को हो गया तो पत्नी से और बच्चों से, और अगर माता पिता को हो गया तो
सारे रिश्तेदारों से उनको अलग कर दिया जाता था। मेरे प्रिय अजीजों, कितनी अजीब सी बात है। संभवतः कई ऐसे रोगी भी होते होंगे जो युवा होंगे, जवान होंगे, परंतु जवानी में उनको अलग कर दिया जाता था। मेरे प्रिय अजीजों, ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि कितनी खतरनाक बीमारी थी। और यहां पर ये निराशित व्यक्ति लोग अपने कोड़ को लेकर के यीशु के पास आते हैं। अब आगे आप सुनिएगा मैं क्या बताना चाहता हूं। परंतु इन कोड़ियों ने अपनी आशा ना छोड़ी, इन्होंने अपनी आशा ना छोड़ी, वे निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने दिल को छोटा नहीं किया, उन्होंने आत्महत्या की ओर कदम नहीं बढ़ाया, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने किसी निराशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसलिए कि जब भी वे किसी चंगाई के विषय में सुनते थे, कोई संभावना उन्हें नजर आती थी, क्योंकि यीशु मसीह उस समय बहुत सारे आश्चर्यजनक कार्य कर रहा था। तो ये हो सकता है कि ये लोग सुनते होंगे, और जब ये सुनते थे तो उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होती थी कि काश हम भी यीशु मसीह से मिल जाएं और उसको पुकार करके कहें, हे स्वामी तू हमें चंगा कर दे। और आगे हम देखते हैं कि उन्हें चंगाई मिल सकती है, वो सोचते थे इस बात को, और वह इस दशा में लगातार प्रयत्न कर रहे थे। आगे हम देखते हैं उसमें क्या बताता है हमको वचन, कि यह बात आज भी लागू होती है कि जब संसार की दृष्टिकोण के से अंत नजर आता है तो वहीं से परमेश्वर का नया प्रारंभ हो जाता है। परमेश्वर का नया प्रारंभ हो जाता है। जब संसार की दृष्टि से सब कुछ निराशा से भरा हो तो परमेश्वर की आशा वहां पर उपलब्ध होती है। इसलिए पौलुस कहता है कि पौलुस क्या कहता है, बाइबल में लिखा है वो कि जब मैं निर्बल होता हूं तब उसकी सामर्थ मुझे क्या करती है, बलवान बनाती है। जब मैं निर्बल और असहाय होता हूं तब उसकी सामर्थ का एहसास करता हूं, उसकी सामर्थ का मैं एहसास करता हूं। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है मेरे प्रिय अजीजों। परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें अपने जीवन के पर्वत शिखरों पर नहीं होता है, पर जीवन के पर्वत के शिखरों पर नहीं होता है, परंतु परमेश्वर के महान कार्य, उसकी योजना का एहसास हमें अपने जीवन में सफलता के पर्वत शिखरों पर नहीं होता है, परंतु उसकी योजना, उसकी बुलाहट और उसकी महानता का एहसास तब होता है जब हम अपने जीवन में तराइयों से होकर के गुजरते हैं, जब हम अपने जीवन में उन घाटियों से होकर के गुजरते हैं, जब हम त्रासदी से होकर के गुजरते हैं, जब हम निराशा के अंधकार से होकर के गुजरते हैं, जब हम मृत्यु की छाया अपने परिवारों पर होती है, तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति, उसकी महानता और उसकी सामर्थ का एहसास होता है, उसकी सामर्थ का एहसास होता है। भजन संहिता लिखने वाला, भजन संहिता जो मैं बोल रहा हूं, जिनको नहीं मालूम है बाइबल के बारे में, ये बाइबल से बता रहा हूं मैं आपको। भजन संहिता यानी कि साम चैप्टर 116 उसका 6वां अध्याय में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? जब मैं बलहीन हो गया था उसने मेरा उद्धार किया। जब मैं बलहीन हो गया था तब उसने मेरा उद्धार किया। बाइबल में हम मूसा के विषय में पाते हैं, अपने जीवन के पहले 40 वर्षों तक वह महल में रहा। 40 वर्षों तक वो महल में रहा। महल का मतलब जानते होंगे कि कितने ऐशो आराम से वो रह रहा था, कितने ऐशो आराम से मूसा अपने राजभवन में रह रहा था। कोई चीज की घटी नहीं थी। राजभवन में उसके परिवार की बुलाहट नहीं हुई। उसके बाद अगले 40 वर्ष मूसा ने बियाबान में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते हुए बिताया। और फिर 40 वर्षों में परमेश्वर ने मूसा को संसार के एक महान कार्य के लिए तैयार किया। परमेश्वर ने उसको राजभवन में नहीं चुना। मेरी बात को गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह आज मुझे और आपको एक बात बताना चाहता है। जब हम अपने जीवन की खुशियों से गुजरे तो कई बार हम परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में नहीं देख पाते। मूसा भी जब वो
भवन में था, यानी कि राजभवन में था, जब भेड़ बकरियों को चरा रहा था अपने ससुर की, तब वो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ सका। परंतु परमेश्वर ने मूसा को उस बियाबान में, उस जंगल में भेड़ बकरियों को चराते समय उसके जीवन की तराई में, तराई का मतलब यानी कि एक परेशानी से जब वो गुजर रहा था, तब वह राजा के सामने ये जाकर कह सके कि मेरे लोगों को जाने दो। और परमेश्वर उसको चुन लेता है एक बड़े कार्य के लिए, बड़े कार्य के लिए। बाइबल में लिखा हुआ है बड़े स्पष्ट रूप से, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मारा गया क्रूस पर। जब पापों की क्षमा का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, जब हम निर्बल थे, जब हम स्वयं अपने उद्धार को अर्जित करने में सक्षम नहीं थे, तब ऐसी निर्बलता की स्थिति में यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। इसलिए पहली शिक्षा इन कोड़ियों से हमें यह मिलती है आज शाम को कि हमारे जीवन में निराशा हो, जब हमारे जीवन में त्रासदी हो, जब हमारे जीवन में पर्वत के शिखर से उतर करके तराइयों का अनुभव हम करें, उस समय परमेश्वर का काम हमारे सामने हो, उसकी सामर्थ को हम समझें, हम निराश ना हो। आज शाम को मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि आप अपने जीवन में निराशित ना हो, आप निराशित ना हो। कोई भी बीमारी हो, तकलीफ हो, मुश्किल हो, धन दौलत की परेशानी हो, समस्या हो, मेल मिलाप ना हो आपस में लोगों के साथ, निराशित ना हो। यहोवा पर विश्वास करें, परमेश्वर पर विश्वास करें, क्योंकि आगे हम ये देखते हैं जब जब हम निर्बल होते हैं परमेश्वर की सामर्थ हमको बलवान करती है। जीवन में निराशाओं को अंत ना समझें हम, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जीवन की निराशा संसार के लिए अंत हो, परंतु परमेश्वर के लिए एक नया प्रारंभ है। तो पहली बात जो मैंने और आपने इन 10 कोड़ियों से सुनी वो यही बात है कि निराशित नहीं हुए, ये अपने कमरे में बंद करके ना पड़े रहे। इनको तो मालूम था कि अब हमारे कोड़ हो चुका है, हमारी उंगलियां गल जाएंगी, हमारी नाक कान सब गल जाएंगे। कोड़ियों को जब कोड़ होता था तो सब कुछ गल जाता था, मोम की तरह सब कुछ गल जाता था, सब कुछ आधा आधा होने लगता था, उंगलियां छोटी छोटी हो जा रही हैं, नाक गायब हो गई, कान गायब हो गए क्योंकि कोड़ हो गया। परंतु अब ये निराशित नहीं हुए, ये तो दौड़ के यीशु के पास गए। तो आप घबराइए नहीं, आप परेशान मत होइएगा। आज शाम को मैं यही कहना चाहता हूं भाई, आपसे बहन, आपसे यही बात कहना चाह रहा हूं। इस बात को ध्यान रखिए, जब प्रॉब्लम आए, समस्या आए, यीशु को जय जयकार करिए, कहने पाए परमेश्वर थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू गो थ्रू दिस वैली ऑफ डेथ। राजा दाऊद कहता है जब मैं घोर भरी अंधकार की तराई से गुजरूंगा मैं हानि से न डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग है, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। मत घबराइएगा अपने जीवन में कभी भी, क्योंकि ये खुदावन मुझे और आपको आज शाम को ये बताना चाहता है। मेरे प्रिय सीसों, पहली बात इन कोड़ियों के माध्यम से, इन 10 कोड़ियों के माध्यम से खुदावंद मुझे और आपको ये बात बताना चाहता है कि निराशा में भी हम आशा को बना के रखें, पहली बात। दूसरी बात, जीवन की त्रासदी हमें अपनों के और निकट लाती है। अब देखिए, गौर से सुनिएगा तभी आपको समझ में आ पाएगी मेरी ये बात। जीवन की त्रासदियां जब आती हैं, त्रासदियां का मतलब परेशानी, मुश्किलें, दिक्कतें, चैलेंज, प्रॉब्लम्स जब आती हैं हमारे जीवन में, हमें अपनों के और निकट लाती है, अपनों के और निकट। अब आप ये बोल रहे होंगे ये कौन सी बड़ी बात बता रहे हैं आप हमें, तो इसको गौर से सुनिएगा तभी समझ में आ जाएगा। जीवन में जब त्रासदियां आती हैं, जब समस्याएं और निराशा आती हैं, तो हम सब एक हो जाते हैं, हम सब एक हो जाते हैं। कई बार देखिएगा आप, परिवार विखंडित है, परंतु जब प्रॉब्लम होती है तो हम सब क्या हो जाते हैं, एक। अब ये 10 कोड़ी जो थे, ये हो सकता था कि अलग अलग कमरों में रहते थे, अपने अपनी प्लेटों में खाना खाते होंगे, परंतु अब ये क्या हो गए, एक हो गए।
कोढ़ की बीमारी ने उनको समाज से अलग तो कर दिया था, अपने लोगों से अलग तो कर दिया था, परंतु वे जानते थे कि अकेले रह करके हम टूट जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। इसलिए एक साथ हो गए और उनकी बीमारी उन्हें एक दूसरे के निकटता में ले आती है। अब वह एक साथ चलने लगते हैं, एक साथ प्रयास करते हैं, एक दूसरे के हितों की चिंता करने लगते हैं। हमारे जीवन में भी जब त्रासदी और निराशा आती है, जब हम मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई में होकर के गुजरते हैं, तो हमें एहसास होता है कि हमें ऐसे समय में हम अपने लोगों के बहुत निकट आ गए हैं। जब विरोधी हम पर वार करता है तो परिवार के लोग एक हो जाते हैं। जब हम मृत्यु के निकट होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि किन छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं। जब हम कब्रिस्तान में होते हैं, अब देखिए गौर सुनिएगा, अब आप शायद समझ पाएंगे जो मेरी बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर शायद ऊपर की बात को ना समझ पाए तो आइए हम नीचे चलें। कहां नीचे चले? कब्रिस्तान। जब हम कब्रिस्तान में होते हैं और अपने प्रियों की अंतिम क्रिया में सहभागी होते हैं तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जीवन में जिसे हमने प्राथमिक बना लिया है वास्तव में परमेश्वर की दृष्टि में महत्वहीन है। जिन आपस में खाई बना लेते हैं, दीवारें खड़ी कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों में अपने परिवार के लोगों से दूर हो जाते हैं, दीवारें खड़ी कर लेते हैं, आपस में दोष उत्पन्न कर लेते हैं, इन सब से कुछ होने वाला नहीं है। ये कब समझ में आता है मालूम है? जब हम फ्यूनरल में जाते हैं, जब हम ग्रेवयार्ड में, अब आप समझ गए होंगे मेरी बात को, जब हम ग्रेवयार्ड में जाते हैं तब समझ में आता है, अरे कल तो ये अंकल जिंदा थे और आज मिट्टी के अंदर है, कहीं मैं भी ना चला जाऊं। अरे ये जीवन, जो कभी भी आप निराशित हो ना तो ग्रेवयार्ड चले जाइएगा, आपको जीवन की सच्चाई नजर आ जाएगी। अब इतना ही समझ जाइए, यही काफी है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, हमको समझ में आ जाती है कि ये दुनिया जो है वो क्या है, बिल्कुल बेकार है, समझ में आ जाता है हमको। तो चलिए हम एक हो जाए, अब अलग अलग रह के क्या कर लेंगे हम? वैसे तो अलग जाना ही है एक दिन तो ग्रेवयार्ड में, तो आओ अब हम अलग क्यों रहे? परंतु वही है जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, प्रमुख है। प्रेरितों के काम की पुस्तिका के पहले अध्याय में एक घटना का वर्णन है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो चुका था। अब देखिए, स्वर्गारोहण हो चुका है प्रभु यीशु मसीह का, उसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम में लिखा हुआ है। और उसके चेले उसके भाइयों और मरियम के साथ एक चित होकर के क्या कर रहे थे? वो लोग सभी कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, प्रेयर कर रहे थे, और उनके सामने प्रश्न था कि प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पश्चात अब कौन हमारी अगुवाई करेगा? तब उन्हें क्या करना है? देखिए, यीशु मसीह जा रहे हैं, स्वर्ग में जा रहे हैं। When Christ was resurrected from his death, when he was ascended to heaven, then all disciples, सब लोग बैठ करके कमरे में प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह की अनुपस्थित का मतलब होता है एब्सेंस में जब यीशु मसीह नहीं है, वे एक मन होकर के प्रार्थना में लगे हैं। मेरे प्रिय अजीजों, यीशु मसीह जब क्रूस पे था तो सब भाग गए थे, परंतु जब वो पैदा हो गया, पैदा का मतलब, कहने का तात्पर्य, जब वो मुर्दों में से जी उठा, मेरा कहने का मतलब जी उठा, जब वो मुर्दों में से जी उठा, ये सब क्या हो गए? एक हो गए, क्योंकि इन्होंने देख लिया he is not died. He raised from the death. He appeared to Peter, then more than 500 people, and he was going into the heaven. When he was ascended to the heaven, people they have seen. अब ये क्या कर रहे हैं? बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। ये बहुत साल पुरानी बात है मेरे प्रिय अजीजों, हजारों वर्ष पहले की बात है। अगर आपने इस बात को नहीं पढ़ा तो प्रेरितों की पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। मेरे प्रिय अजीजों, किसी लेखक ने अपने लेख में लिखा है कि जितना अधिक सताव आता है, उससे मसीहों में
ऐसी ही एकता आती है। जैसे कि चाहे आप देश ले लीजिए, हमारे देश पर भी अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान इंडिया की लड़ाई हो रही थी और हमने देखा कि देखिए फिर हम एक होने लगे, यानी कि सारी जाति जो है वो एक होने लगे। सब लोग सोचने लगे कि कैसे इंडिया को हमको बचाना है पाकिस्तान से। पाकिस्तानी वाले भी सोच रहे होंगे कैसे हमको इंडिया से बचाना है, वो भी एक हो रहे होंगे। जब मुश्किल समस्या आती है आपके परिवार में, अंकल को, आंटी को, पापा को, मम्मी को, भाई को, बहन को, सब एक हो जाते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? यहाँ पर कोड़ी भी क्या हो गए, एक हो गए और एक चित एक मन होकर के वो क्या करने लगे, पुकारने लगे, हे यीशु, हे यीशु, हम पर दया कर, हम पर दया कर। तो आज शाम को मैं यही कहना चाहता हूं, पहली बात, आप कभी भी अपने जीवन में आप निराशित ना हो। दूसरी बात, आप एक हो जाएं। यूनिटी, यूनिटी, unity in church, unity in family, unity in compound, wherever you are staying in, you should be unite with people. मेरे प्रिय अजीजों, एक होना बहुत जरूरी है, एक चित एक मन होना बहुत जरूरी है। एक दिन तो आप अलग हो ही जाएंगे, जब ग्रेवयार्ड जाएंगे तब तो अलग जाएंगे। फिर आप पापा के साथ नहीं जा सकते, मम्मी के साथ नहीं जा सकते, बच्चों के साथ नहीं जा सकते, आपको तो अलग जाना ही है। अपना हिसाब तो देना ही है यीशु मसीह को, सिंहासन के सामने तो खड़े होना ही है। तो इससे पहले हम एक हो जाएं, एक हो जाएं ताकि अपने परमेश्वर यीशु की महिमा करने पाए और उसके आदेश को पूरा करने पाए। लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड। और दूसरी बात, लव अदर्स एज यू लव योर सेल्फ। पर आज कहां गया वो प्रेम, कहां गया वो प्रेम? बहुत मुश्किल हो रहा है, हम नहीं बंध पा रहे हैं। और यीशु मसीह जानता था कि ये सब क्या हो जाएंगे, भाग जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए तो उसने आदेश दिया था बहुत बड़ा। मैं ग्रेट कमीशन की बात नहीं कर रहा हूं, ग्रेट कमांडमेंट की बात कर रहा हूं। ग्रेट कमांडमेंट, ग्रेट कमीशन दोनों अलग हैं। को मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि कमीशन तो ये है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल, मैथ्यू 28:18 से 20 द कमीशन। और कमांडमेंट क्या है? लव योर गॉड विथ ऑल योर हार्ट, विथ ऑल योर सोल, विथ ऑल योर माइंड। और दूसरी बात कही, लव अदर्स एज यू लव योर सेल्फ। और यहां पर कोड़ी जो है एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं, एक साथ हो गए, एक मन एक चित होकर के यीशु से मिलने को गए हैं। इसीलिए मुझे और आपको भी, परिवारों को भी एक चित एक मन होकर के कलीसिया में जाना चाहिए। ऐसा ना हो पापा जा रहे हैं सीएनआई में, मम्मी जा रही है मेथोडिस्ट में और बच्चे जा रहे हैं कैथोलिक चर्च में या किसी और बैप्टिस्ट और प्रेस्बिटेरियन में। मैं देखिए चर्च को बुरा नहीं कह रहा हूं, प्लीज माफ करिएगा, और जा ही नहीं रहे हैं। अब तो शायद बुरी बात है, अब जा ही नहीं रहे हैं आप चर्च। एक मन एक चित होकर के हमें, अगर हम यीशु के पास आते हैं, यू नो दैट, अगर हम एक होकर के आते हैं और पुकारते हैं, लॉर्ड विल लिसन आवर प्रेयर। ही विल लिसन इंडिविजुअली, ही विल लिसन एज अ ग्रुप ऑल्सो। आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आप अकेले होंगे तो परमेश्वर आपकी बात को नहीं सुनेगा, परंतु आज मैं आपको यूनिटी के बारे में बताना चाहता हूं कि हमें एक मन एक चित होना है। और यहाँ पर ये कोड़ी जो थे एक मन एक चित हो गए। आइए हम तीसरी बात सीखेंगे यहाँ पर कि इन 10 को, कोड़ियों को पता था कि एकता में ही उनकी शक्ति है, उनको मालूम था। देखिए मैंने जो आपको पहली बात बताई है उसको आप ध्यान रखिए। पहली बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये थी कि, इसको आप देखिए, लिख लीजिए, निराशाजनक स्थिति में भी उन्होंने अपना प्रयास करना जारी रखा। दूसरी बात जो बताई मैंने आपको वो थी यूनिटी के ऊपर, जो कि हमको लगता है कि जीवन की त्रासदी हमें अपनों के और निकट लाती है। अब तीसरी बात आज जो मुझे और आपको सीखने को मिलती है इन 10 कोड़ियों के बारे में, वो ये है कि इन 10 कोड़ियों को पता था कि एकता में ही उनकी शक्ति है और कुछ नहीं कर सकते। ये कोड़ी जानते थे कि अलग अलग हो करके रहने में घबरा जाएंगे, टूट जाएंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, परंतु यीशु एकता से रहे। परंतु यदि वो एक होकर के एकता में रहेंगे, एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे को ढाढ़स बांधेंगे,
जब एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेंगे और कोई गिर जाएगा तो उसे उठा लेंगे, कोई अपंग होगा तो उसे कंधे पर ले जाएंगे। उन्हें पता था कि एकता में बड़ी शक्ति है, उन्हें मालूम था कि सहभागिता में ताकत है। नीति वचन की पुस्तिका के 3 अध्याय में छोटे जंतियों की चर्चा की गई है और इन छोटे तो हैं परंतु अत्यंत बुद्धिमान है, जिनके द्वारा परमेश्वर हमें शिक्षा देता है। जिन पहले जंतुओं का जिक्र है वो है चींटियां। नीति वचन का लेखक लिखता है कि चींटियां धूपकाल में अपने भोजन वस्तुएं बटोर लेती हैं। चींटियों को स्वयं की पहचान है, वह कल की तैयारी आज कर लेती हैं और एक साथ झुंड में चलती हैं, एक साथ पक्ति बना के चलती हैं। अब मुझे याद है जब हम छोटे हुआ करते थे तो हम देखते थे कि चींटी जो थी वो एक लाइन बना के चलती थी और हम लोग आटा डालते थे, उसको आटा डालना है कुछ कि यहाँ से भाग जाए, परंतु जानते वो अपना रास्ता बदल लेते थे और वो फिर वो एक साथ चलती थी, एक मन होकर के। हमको नहीं मालूम कितनी बड़ी एकता है उनके अंदर, परंतु इस बात से हमको सीख मिलती है। बाकी और भी चीजें हैं, मैं इन सब बातों को नहीं बता रहा हूँ। शापान, चींटियां हो गई, टिड्डियां हो गई, इन सब के बारे में बताया गया कि कितने एकचित होकर के इन लोगों ने काम करते हैं। टिड्डियां अगर एक झुंड बना के अगर किसी भी गांव में किसी भी फसल पे बैठ जाती थी तो वो सारा तहस नहस हो जाता है, क्योंकि अनेकता में एकता एक। परंतु आज हम देख रहे हैं कि हमारे चर्चेस में, हमारे देश में ही एकता खत्म होती जा रही है, हम विखंडित होते जा रहे हैं। मेरे प्रिय अजीजों, शैतान का बहुत बड़ा हथियार है कि वो हमारी एकता को दूर कर रहा है। परिवारों में भी पति पत्नी अलग सोचने लगे हैं, एकता नहीं रही, बच्चे माँ बाप से बात ही नहीं करते, खाना एक साथ खाते हैं परंतु बात ही नहीं करते हैं टेबल पर। मोबाइल ने लोगों को विखंडित कर दिया है। देखिए, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मोबाइल इज वेरी गुड, टेक्नोलॉजी इज वेरी गुड, द यूसेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार हम सब एक देह के समान हैं। परमेश्वर ने हमें सबको भिन्न भिन्न योग्यताएं दी हैं, हमारे सोचने समझने का तरीका भिन्न है। परमेश्वर ने हमें भिन्न पदों पर रखा है, परमेश्वर ने भिन्न भिन्न अधिकार दिए हैं, विभिन्न सेवाएं दी हैं, परंतु हम सब एक देह के अंग हैं। हमारे काम, हमारी योग्यताएं भिन्न भिन्न हो सकती हैं, परंतु वास्तव में हम सब एक देह हैं। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम सब एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। सांसारिक रिश्तेदारी से कहीं मजबूत बंधन प्रभु यीशु मसीह के रक्त का है, जो हमें जोड़ता है, जो हमें बांधता है। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वालों के लिए प्रार्थना की। जो सबसे खास बात है, प्रार्थना में उसने कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं विनती नहीं करता, परंतु उसने उनके लिए भी जो इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे। यूहन्ना 17:20 में लिखा हुआ है कि वे सब एक हों, वह सब एक हों। यूहन्ना 17:20 में लिखा हुआ है कि वह सब एक हों। प्रारंभिक कलीसिया में एकता थी, एक मन होकर के वह आपस में जुड़े थे, एक साथ मिलकर के वो प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, एक मन में होकर के भोजन करते थे, जिनमें इतनी एकता थी कि उनकी सारी वस्तुएं साझे की होती थी। यदि किसी को कोई भी जरूरत होती थी, दूसरा अपनी जायदाद बेच करके उसकी मदद कर देता था। ऐसी बेमिसाल एकता उनमें थी। आज कलीसिया और मसीह समाज में हम एक रहना तो मजबूत होंगे। अगर हम मसीह समाज में हम एक रहेंगे तो हम क्या होंगे? मजबूत होंगे, शक्तिशाली होंगे, और यही दिशा की ओर हम सही दिशा की ओर बढ़ सकेंगे। मेरे प्रिय अजीजों, यदि हम में एकता नहीं है, आज संसार में जितने मसीह हैं, जितने भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, कलीसिया में एकता नहीं है, तो हम एक दूसरे में उलझ जाएंगे।
शैतान हमें भीतर से तोड़ेगा, हम कभी परमेश्वर की दिशा में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इन कोड़ियों को इस बात का एहसास था कि एकता में ही शक्ति निहित है। तीसरी बात, चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, वे प्रार्थना करना जानते थे। वे प्रार्थना करना जानते थे। देखिए यहां पर आप सोच रहे होंगे कि कैसी बात है ये, कि ये कोड़ी प्रार्थना करना जानते थे। कुछ समझ में नहीं आ रही इस बात को, ये आप क्या बताना चाह रहे हैं आज शाम को? मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि ये वे प्रभु यीशु मसीह को देख करके बड़ी दूर से चिल्लाते हैं और एक बात कहते हैं कि हे स्वामी, हे स्वामी, हे यीशु के स्वामित्व हिंदी थोड़ी कठिन है, स्वामित्व को स्वीकार करते हैं। बड़ी विनम्रता से उनसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं स्वामी स्वामी हम पर दया कर, हम पर दया कर। एक नहीं चिल्ला रहा है, सब मिल करके चिल्ला रहे हैं, हम पर दया कर। करुण वेदना के साथ इस बात को बोल रहे हैं कि हम पर दया कर, हम पर दया कर। उनमें प्रार्थना करने की समझ थी, किसी घमंड से उन्होंने प्रार्थना नहीं की। क्या बात का घमंड करेंगे, तो कोड़ी हैं बेचारे, ये तो गल जाएंगे, थोड़े दिन के बाद गलने वाले हैं, इनके शरीर तो बिल्कुल गल जाएगा, मोमबत्ती के समान सब कुछ चला जाएगा, अब तो इसके पास कुछ बचा ही नहीं है। तो इसीलिए वो समझ गए इस बात को और वो प्रार्थना करते हैं, चिल्लाते हैं, खुदावंत की आराधना करते हैं, स्वामी स्वामी यीशु यीशु करके चिल्ला रहे हैं, दया की भावना को गिड़गिड़ा के बोल रहे हैं। वे घमंड किस बात का कर रहे हैं, कुछ भी नहीं है। उन्होंने क्रूस पर चढ़े हुए उन्होंने यानी कि हो सकता है कोड़ियों ने क्रूस पर चढ़े हुए उस दूसरे डाकू के समान आदेशात्मक लहजे में नहीं कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमको चंगा कर। ऐसा नहीं कहा उन 10 कोड़ियों ने। अपना आश्चर्य कर्म हम पर प्रकट कर, परंतु वो कहते हैं हे स्वामी, कितनी सरलता वाली बात है, हे स्वामी हम पर दया कर, हम पर दया कर। यदि उसने कोई प्रार्थना की शक्ति के बारे में पूछे कि प्रार्थना क्या अंतर लाती है, तो वे कहते होंगे कि वही अंतर जो एक मृतक और जीवित में होता है। वह अंतर प्रार्थना की शक्ति ला सकती है। जमीन और आसमान का अंतर प्रार्थना की शक्ति ला सकती है। वह प्रार्थना की शक्ति को जानते थे और उसी शक्ति ने उनके जीवन को शुद्ध किया। और अगर आज संसार में किसी भी बढ़ती हुई कलीसिया को देखें, किसी भी सफल सेवक को अगर आप देख पाएंगे, तो उसके पीछे जो शक्ति है, उसकी ऊर्जा का जो केंद्र है, वह प्रार्थना की शक्ति है। प्रार्थना की शक्ति है। वह लोग जो प्रार्थना करते हैं, जो घुटनों पर आते हैं, वह अपने परिवार, उनके परिवार जो है वो क्या होते हैं, आशीषित होते हैं, क्योंकि उनके पीछे प्रार्थना की क्या है, शक्ति है। तो आज शाम को मैं यही सरलता से बोलना चाहता हूं कि यदि आप खुदावंद में शक्तिमान होना चाहते हैं, यदि आप बलवंत होना चाहते हैं, ऊर्जा से भरे होना चाहते हैं, तो एक बात समझ लीजिए, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेयर इज टॉकिंग विद गॉड। यदि खुदावंद से आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप शक्तिमान नहीं बन सकते हैं। इसी बात को वो कोड़ी लोग जानते थे कि हमको दया की भावना में जाकर के परमेश्वर से आग्रह कर रहे हैं, और वो खुदावंद परमेश्वर का पुत्र है, जो यीशु मसीह है, जिसने आश्चर्य कर्म काम किए हैं, क्योंकि उन्होंने, कोड़ियों ने इस बात को सुना था कि यीशु मसीह ने लाजर को
मुर्दों में से जिला दिया है। यीशु मसीह ने उस भीड़ को 5 रोटी और 2 मछली से भोजन खिलाया है। उन्होंने सुना होगा, बहुत सारी चंगाइयों को सुना होगा, इसलिए वो समझ गए कि हम अलग अलग अकेले रह करके कुछ नहीं कर सकते, तो आइए हम एक हो जाएं। और शाम को भी अगर अपने परिवार में आप विखंडित हैं तो एक हो जाएं और आइए घुटनों पर आ जाएं, प्रार्थना करें खुदावन से, हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे खुदावन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह, हालेलुया, हम पर दया कर, हम पर करुणा कर कि हमारे रोग, हमारी बीमारियां, हमारी त्रासदी जो है वो हमसे दूर हो जाए खुदावन। और यीशु मसीह इतना सामर्थी है जो कि अपने आप को मुर्दों में से जिला सकता है, तीसरे दिन मुर्दों में से जिला सकता है। और तो आज मुझे और आपको अपने मरे हुए जीवन में क्यों ना जिलाने पाएगा। मेरे प्रिय अजीजों, मैं वास्तविक मौत के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु उस पाप में पड़े हुए जीवन के बारे में बताना चाहता हूं जो कि कोड़ के समान मुझे और आपको खा रहा है, जो कि अंदर ही अंदर कोड़ के समान जो है मुझे और आपको त्रासदी के समय में ले जा रहा है। आइए हम अपने घुटनों पर बैठ करके यीशु को गिड़गिड़ा करके कहने पाए कि हे हालेलुया, हे परमेश्वर, हम पर दया कर, हम पर दया कर। हालेलुया। 5वीं बात, वे प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी थे। कौन? वो 10 कोढ़ी जो थे वो परमेश्वर के प्रति क्या थे? आज्ञाकारी थे। 14वें पद में प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है, किसी लूका सुसमाचार उसका 17वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है कि उसने उन्हें देख करके कहा, यानी यीशु मसीह ने उन कोढ़ियों को देखा और कहा, जाओ अपने तय याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। तो वो 10 कोढ़ी ने ये नहीं बोला कि अरे हम तो तेरे पास आए हैं, तू हमें क्यों नहीं चंगा कर रहा, तो ये क्यों कह रहा है प्रभु यीशु मसीह कि जाकर के हम अपने आप को याजकों को दिखाएं। आप जानते हैं यहाँ पर बहुत बड़ी बात है, सुनिएगा मेरी बात को। अगर आपको समझ में नहीं आया है ये वचन, तो यहाँ पर वो जानते क्या कहता है यीशु मसीह कि जाओ वो याजक जिन्होंने तुमको अलग बांध दिया है, अलग समाज से अलग कर दिया है और उन कमरों में बांध दिया है, जाकर के उनके पास जाओ ताकि तुमको देख करके वो समझ जाए कि ये कैसे हो गया, मिरेकल कैसे हो गया, ये किसने कर दिया मिरेकल। जाओ उन याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वो शुद्ध हो गए। उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया कि अरे हम क्यों जाएं उन याजकों के पास, अरे हम तो तेरे पास आए हैं यीशु मसीह। और वो कह सकते थे उन डाकू के समान जो कि क्रूस पर टंगा हुआ था, उसके समान वो कह सकते थे कि अरे अगर अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है यीशु मसीह तो हमें चंगा करना। हम तो चिल्ला रहे हैं यीशु हे यीशु हे यीशु, पर तू तो दया कर ही नहीं रहा है। तू तो ये कह रहा है कि जाओ जाकर के याजकों को दिखाओ। परंतु उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया। वो उठे और उठने के बाद वो 10 कोढ़ी जो थे वो, क्योंकि घुटनों पर बैठे हुए थे, वो घुटनों पर बैठ करके चिल्ला रहे थे, दया कर यीशु, हम पर दया कर। और यहाँ यीशु मसीह कहता है कि जाओ उठो और जाकर के उन याजकों को दिखाओ। और वो उठते हैं, कोई क्वेश्चन नहीं करते, हमारी और आपकी तरह कोई क्वेश्चन नहीं करते, और वो उठ करके सीधे चले जाते हैं और वो क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम को मैं यही बताना चाहता हूं कि वो क्या हो जाते हैं? शुद्ध हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने उनको पहले शुद्ध नहीं किया। समझिएगा मेरी इस बात को, क्योंकि बहुत खराब लग रहा है मुझको इस बात को बोलने के लिए आपको। अगर आप समझ नहीं रहे इस बात को तो जरूर समझ लीजिए कि उसने उनको पहले शुद्ध नहीं किया। उसने ऐसा क्यों किया? उन दिनों में जो नियम था वह ये कि व्यक्ति जब कोढ़ से शुद्ध हो जाता था याजकों के पास जाए। जो विश्वास है वह अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और फिर से सुनिएगा इस बात को, जो विश्वास है वह अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का प्रमाण है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहता था कि तुम तो अभी भी अशुद्ध हो, परंतु याजक तक जाने की प्रतिक्रिया तो तुम्हें अब अभी प्रारंभ करना है। तुम्हें ये उस विश्वास की सड़क पर यात्रा प्रारंभ अभी करना है।
मेरे प्रिय अजीजों, कई बार मुझे और आपको चीजें ऐसे नहीं मिल जाती, पर मुझे और आपको विश्वास के सड़क पर चलना पड़ता है। और यही परमेश्वर आज मुझे और आपसे चाहता है कि हम विश्वास का कदम आगे बढ़ा करके चलें, उसकी आवाज सुन करके विश्वास का कदम आगे बढ़ाएं, और चंगाई और भलाइयां आपके जीवन में उन्हें पाएंगी, जैसा कि इन 10 कोड़ियों के जीवन में भी हुआ। मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें याजकों के पास जाने के लिए इसलिए कहा, समझिएगा, आप गौर से सुनिएगा इस बात को, इसलिए कहा। वो तो कर सकता था चंगा, उसी वक्त कह रहा था कि कोढ़ इनके जीवन से दूर हो जा, और कोढ़ दूर हो सकता था, परंतु उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे उनके विश्वास की परख हो रही थी। समझ जाइएगा इस बात को, किनकी? उन कोढ़ियों के विश्वास की परख हो रही थी। हो सकता है कि उनमें कोई कहता कि पहले हमें शुद्ध तो करे, तो फिर हम याजकों के पास जाएंगे। अभी तो हम अशुद्ध हैं भाई, मैं कैसे याजकों के पास चला जाऊं? वह यात्रा तो बाद में प्रारंभ होगी, परंतु प्रभु यीशु मसीह स्वामी के स्वामित्व पर विश्वास करते हैं वो लोग। अगर उनका विश्वास है तो वह इस यात्रा को अभी से प्रारंभ कर देंगे, और यह यात्रा जो विश्वास की यात्रा है। मेरे प्रिय दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए ऐसा कहा क्योंकि वह जानता था कि यरूशलेम के बीच में, याजकों के बीच में उनकी गवाही हो, उनकी गवाही हो। वह याजक जो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते थे, जो उसका तिरस्कार करते थे, जो उसको फंसाना चाहते थे, जो उससे नाराज थे, प्रभु यीशु मसीह चाहता था कि ये कोढ़ी यरूशलेम में उन याजकों के सामने जाएं, जिससे उन पर उसके ईश्वर तत्व और उसकी शक्ति का प्रमाणीकरण हो सके, उसका प्रगटीकरण हो सके, उन पर उसकी गवाही प्रकट हो सके। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए, यदि जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए, वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा, वो जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अंतिम बात, और मैं अपनी बात को खत्म करता हूं, इस मैसेज को खत्म करता हूं, और अंतिम बात आज हम इन 10 कोड़ियों से सीखते हैं, और वो बात ये है कि केवल एक ही वापस लौट करके धन्यवाद करने के लिए आता है। अब देखिए, 10 कोड़ी हैं, 9 कोड़ी नहीं आते, एक कोड़ी आता है वापस यीशु मसीह के पास धन्यवाद देने के लिए। आइए हम सीखें, इस बात से भी सीखें, और इस बात से हम क्या सीखते हैं कि वे 10 कोड़ी चंगे हुए थे, परंतु वापस जो है केवल एक ही आया। कितनी अजीब सी बात लग रही है, वापस कैसे एक आ गया? क्यों आया ये एक वापस? 9 क्यों नहीं आए? क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया उस व्यक्ति ने, और यीशु मसीह ने उससे कहा क्या 10 शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो 9 कहां चले गए? वो 9 कहां चले गए? आज भी जो मसीह कहलाते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को चखा है, उनका भी वही अनुपात है, वही अनुपात है। अभी भी 9 ऐसे हैं हमारे समाज में जो धन्यवाद नहीं देते हैं, बस ये कहते हैं दे दो यीशु मसीह, दे दो, अरे हमको दे दो, अरे मिल तो जाता है। फिर तुम क्या करते हो? तुम तो धन्यवाद ही नहीं देते, फिर तो भूल जाते, बाय बाय यीशु मसीह, बाय बाय, अगेन आई विल कम टुमारो बिकॉज आई नीड समथिंग, देन आई विल कम टू यू, अदरवाइज बाय बाय। और यहां पर भी यही हुआ कि 9 लोगों ने बाय बाय कर दिया। उनको चंगाई तो मिल गई, परंतु कहा सी यू, ये नहीं कहा सी यू, परंतु वो कहते हैं बाय बाय। वो आए नहीं, बाय भी नहीं किया, वो चले गए। वो मेरे प्रिय अजीजों, यहां पर हम क्या देखते हैं कि 10 शुद्ध नहीं हुए थे? अरे 10 शुद्ध हुए थे, परंतु एक ही आता है। उन 9 कोड़ियों के लिए धन्यवाद न देने के, यीशु के पास न लौटने के बहुत से बहाने हो सकते थे। वो कह सकते थे कि उसने तो हमसे नहीं कहा,
कि हम लौट करके आए। क्योंकि यीशु मसीह ने नहीं कहा था उनको कि भैया लौट के आना। यीशु मसीह ने आज इस शाम को आपसे नहीं कहा है कि जब तुमको कुछ हो जाए, जब तुमको सब कुछ मिल जाए, जब तुम मांगते हो और तुमको मिल जाता है तो मेरा धन्यवाद करो। यीशु मसीह ने कहा है क्या आपको? नहीं कहा है। परंतु यहां पर भी वो 10 कौड़ियों को ये नहीं कहा था, तो 9 कह सकते थे कि भैया हमको तो कहा ही नहीं है। उसने तो ये कहा है कि जाकर याजकों को दिखाओ, बस याजकों को दिखाओ। हम उसकी बात को ही मान रहे थे भैया। उसमें से कुछ कहते हैं कि हम उसको बाद में ढूंढ लेंगे, पहले इस प्रक्रिया को तो पूरा कर लें। कुछ कहते हैं कि हम तो स्वामी हैं और वह जानता है कि हमारे दिल में उसके लिए धन्यवाद है। कुछ नहीं कह सकते अरे भैया जाने की क्या जरूरत है, वो तो स्वामी है, वो तो अंतर्यामी है, वो तो जानता है। He know each and everything. He is omniscient Lord. He is omnipotent. He is omnipresence Lord. He know each other. Why he know each and everything? Why I should go and ask, give thanks to him? धन्यवाद देने की क्या जरूरत है? हो सकता वो 9 ये भी सोचते, क्या आवश्यकता है कि हम अपना धन्यवाद उसके पास जाकर उसके चरणों में गिर करके प्रकट करें। कुछ शायद कह सकते थे कि हमें तो जल्दी है भैया, बहुत हो गया, अब तो हम अपने परिवार वालों से मिलेंगे। हो सकता है कि उसमें कोई पति होगा, कहेगा अब तो भैया अपनी पत्नी से मिलेंगे। हो सकता है कि कोई बेटा होगा, वो कहेगा अपने माँ बाप से मिलेंगे। अब हम क्यों आए यीशु मसीह के पास लौट करके? भैया हम तो ठीक हो गए हैं, बहुत दिन हो गया घर का खाना नहीं खाया, अब तो हम जा करके अपने परिवार से मिलेंगे। यीशु मसीह के पास आने की क्या जरूरत है? हम तो चंगे हो गए। प्रेज द लॉर्ड। टीकाकारों का मत है कि उन 10 में से 9 कौड़ी यहूदी थे। अब समझ जाइए इस बात को, जो 9 कौड़ी थे वो जानते कौन थे? वो 9 कौड़ी यहूदी थे, और 1 कौड़ी जो था वो क्या था? सामरी था। 1 कौड़ी सामरी था। सामरी तो यहूदी तो चले गए, यहूदी तो चले गए, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया। परंतु सामरी कोड़ी जो परदेशी था, जो विजातीय था, वह प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए वापस आया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, एक बात कहता है यीशु मसीह, इस बात को आप समझ लीजिए, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे प्रिय। एक बात कहता है यीशु मसीह, और जानते हो क्या कहता है? पहले तो क्वेश्चन करता है उससे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वो 9 कहां है? क्या इस परदेशी को छोड़ और कोई ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? इस कोड़ी को प्रभु यीशु मसीह ने परदेसी कहा, क्योंकि ये क्या था? सामरी था। बाइबल में लिखा हुआ है कि परदेसी कहा क्योंकि ये क्या था? सामरी था। देखिए, कहने को और बहुत सी बातें हैं, बहुत सारी बातें मैं सामरी और यहूदियों के बारे में बता सकता हूं, परंतु समय नहीं आगाही कर रहा है, इसलिए मैं अपनी बात को कम करता हूं यहाँ पर। परंतु आइए मैं निष्कर्ष पर लौटता हूं। आज हम जो मसीह परिवारों में पैदा हुए हैं, जिनका लालन पालन मसीह परिवार में हुआ है, कलीसिया की छांव में हुआ है, परमेश्वर के मार्ग पर बहुत पीछे रह जाते हैं। जो नए विश्वासी हैं, जिन्होंने दूसरे धर्मों से, यानी कि दूसरी जगहों से, दूसरे मान्यता से आकर के प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, वो मसीहत में आगे निकल जाते हैं, प्रचार करने में वह आगे निकल जाते हैं, वह परमेश्वर के प्रेम को दूसरों के लिए, दूसरों को बांटने में आगे निकल जाते हैं। पर हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। जिनके माँ बाप बिशप या बड़े बड़े अगुवे थे, गवाही देने में वो लोग आगे निकल जाते हैं, दूसरों तक सुसमाचार पहुंचाने में वह आगे निकल जाते हैं, और हम बहुत पीछे छूट जाते हैं। वह आगे निकल जाते हैं उस सामरी के समान जो धन्यवाद देने के लिए आया, और हम पीछे छूट जाते हैं उन 9 यहूदियों के समान जो धन्यवाद देने नहीं आए। वह सामरी व्यक्ति इस बात को जानता था कि उससे अपना धन्यवाद प्रकट करना है। वह जानता था कि सिर्फ धन्यवाद प्रकट करना है, परंतु सही समय, देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है कि सही समय पर करना है, सही समय पर धन्यवाद देना है। कई
कहीं कभी बाद में रास्ते में मिल गए और धन्यवाद दे दिया तो उसका क्या अर्थ? वह सामरी जानता था कि मात्र शब्दों से धन्यवाद नहीं देना है, बल्कि प्रयास करके अपने परिश्रम और अपने जीवन से धन्यवाद देना है। अब अक्सर हम यह बात भूल जाते हैं कि जब हम कलीसिया में आराधना में आते हैं, हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। आराधना वास्तव में धन्यवाद का प्रकटीकरण है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, देना चाहिए। वेरी गुड। हम भेंट चढ़ाते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। जब हम प्रभु भोज में शामिल होते हैं तो परमेश्वर को उसके उद्धार के लिए धन्यवाद देते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर सेविंग अस एंड वी आर इन्वॉल्व इन योर दिस ब्रेड एंड ब्लड। वास्तव में धन्यवाद हमारे जीवन में दिखाई देना चाहिए। हमारे जीवन में हमारे धन्यवाद की गवाही होनी चाहिए। मात्र होठों से धन्यवाद व्यक्त नहीं है, परंतु हमको खुद करना है और हम एक दूसरे को भी धन्यवाद देने के अवसर चूक जाते हैं। समझ में आ रहा है मेरी बात को कि ये इनमें से 9 नहीं आते हैं, परंतु एक आता है, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर यही मेरे और आपके जीवन में भी देखना चाहता है। उसने तो हमें दुनिया की आशीषें दे दी। जानते क्या दे दिया? मृत्यु। हमें तो मर जाना चाहिए था अपने पाप से, उसने हमें नया जीवन दे दिया। विश्वास परिपूर्णता लाता है। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे विश्वास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमको परिपूर्णता लाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, फिलिपियों उसका 4 बाब उसकी 6 और 7 में अंतिम आयत बताता हूँ आपको, जो मुझे याद हो गई है, जो मुझे हमेशा याद रहती है। खुदावंद मुझे याद दिलाता है, किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन जो है प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। ये बाइबल बता रही है, मैं नहीं बता रहा हूँ। निष्कर्ष, चलिए निष्कर्ष लेते हैं और आज हम खुदावंद को धन्यवाद देते हैं। निष्कर्ष जो है आज इस वचन का वो ये है, उस एक विजातीय यानी कि एक विभिन्न जाति का कोड़ी के समान हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। धन्यवाद देना सीखें। अपने प्रियों को धन्यवाद देने, धन्यवादित और कृतज्ञ हृदय से अपने जीवन में आगे बढ़े। अपना धन्यवाद मात्र हृदय एक हृदय तक ना रहे, वरन अपने होठों तक आए, हृदय में नहीं। और यीशु मसीह जानता है हमको धन्यवाद देने की क्या जरूरत है, परंतु हमको बोलना भी है। हमारा धन्यवाद हमारे प्रयासों में दिखाई दे, हमारे परिश्रम में दिखाई दे, हमारे कार्यों में दिखाई दे। जब हमारे जीवन की गवाही से यह धन्यवाद दिखाई देगा तो हमारा जीवन, मेरे प्रिय अजीजों, परमेश्वर की दृष्टि में धन्य ठहरेगा। परमेश्वर हमसे भी कहेगा, तेरे विश्वास ने, समझिएगा, आखिरी बात बोलता हूं और खत्म करता हूं अपनी बात को। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहने पाएगा, तेरे विश्वास ने तुझे पूर्ण किया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? पूर्ण किया है। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है। तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया है। तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया है। तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपके साथ है। परमेश्वर आपको आशीष देवे। परमेश्वर आपको आशीष देवे। निराशित कभी मत होइए। परमेश्वर एकजुट हो जाइए, एक मन एक चित हो जाइए। अपने परिवार में, अपनी कलीसिया में एक मन एक चित हो जाइए मेरे प्रिय अजीजों, और खुदावंद को धन्यवाद देने पाए, लौट के आए, अपने उन कामों से लौट करके आए, हर एक बात में धन्यवाद देने पाए, गिड़गड़ा करके कहने पाए कि हे परमेश्वर, आपका लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि आपने जो मेरे नथनों में सांस दी है वो मेरी नहीं है, परंतु दिस इज बिलोंग्स टू यू। वी नो दैट वी विल बी, दिस बॉडी इज मॉर्टल। ये शरीर है, एक दिन तो नष्ट किया जाएगा, परंतु इसके अंदर जो एक आत्मा दी है आपने, वो तो चिरस्थायी है, वो आपके साथ मिल जाने पाएगी। इसलिए खुदावंद, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तू मेरे साथ है। खुदावंद, मेरी उस कोड़ की हालत में भी, इस कोड़ीपन में भी जो कि मेरी मानसिकता में है, कोड़, उस कोड़ से मुझे दूर कर परमेश्वर, उस कोड़ से मुझे बचा ले। कहीं ऐसा ना
ना हो कि ये कोड़ जो है मेरे शरीर को, मेरे मन को गला दे। कहीं ऐसा ना हो कि ये कोड़ मेरे शरीर से लेकर के, मेरे मस्तिष्क से लेकर के, हृदय से होकर के पूरे जीवन को नष्ट ना कर दे मेरे को। इसलिए खुदावन मेरे इस कोड़ को दूर कर, खुदावन होने दे कि इस मानसिकता को दूर कर, उस बीमारी को दूर कर, ताकि मैं तेरे पास आकर के धन्यवाद देने पाऊं और कहने पाऊं कि यस लॉर्ड, यू आर अ ग्रेट गॉड लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावन हम अपने आप को तेरे समीप लाते हैं और विनती करते हैं, उस कोड़ी के समान जो कि सामरी था, वो 9 कोड़ी जो यहूदी थे वो लौट गए, परंतु सामरी विजातीय व्यक्ति आकर के यह परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने धन्यवाद चढ़ाता है। वो अपने ऐशो आराम में नहीं लौटता। कई बार हमको जब मिल जाता है कुछ, हम ऐशो आराम में लौट जाते हैं और भूल जाते हैं उस देने वाले को जिसने हमें दिया है। और आज इस शाम को हम यही कहते हैं, खुदावन जो जीवन दिया है ये बहुतायत का जीवन है, और हम तेरे समीप आते हैं और धन्यवाद चढ़ाते हैं क्योंकि तूने हमें बहुतायत का जीवन दिया है। जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। अर्थात तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हें दिया गया है। हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड थैंक यू, आपने हमें अनंत जीवन दिया है। वी लव यू लॉर्ड, वी लव यू लॉर्ड। वी गिव ग्लोरी एंड ऑनर टू यू, इन जीसस नेम आई प्रे, आमेन, आमेन, आमेन। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की महिमा हो। और मैं धन्यवाद देता हूँ आगरा मसीह मंडली के लिए, खासतौर पर धन्यवाद देता हूँ मेरे प्रिय भाई अनुपम डेविड के लिए, उनकी पत्नी भाभी जी डेविड के लिए, मिसेस डेविड के लिए, और पूरे समूह के लिए, पूरे समाज के लिए, आगरा समाज के लिए। खुदावंद की महिमा आपके जीवन से और इस चैनल्स के द्वारा होने पाए। आज हमने जो सीखा है वो यही सीखा है मेरे प्रिय अजीजों, हम कोड़ी ना रहे परंतु हम चंगे हो गए हैं। तो आइए हम धन्यवाद दें। कोड़ का मतलब शारीरिक कोड़ी नहीं, परंतु मानसिकता के उस पाप के कोड़ से हम निकल चुके हैं। ये खुदावंद ने मुझे और आपको नया जीवन दे दिया है। इस दुनिया में कोई भी मुझे और आपको नया जीवन नहीं दे सकता। आप कोशिश कर लीजिए। केवल एक ही व्यक्ति है जिसको कि हमारे गुनाहों के लिए क्रूस पर मारा गया, और वह है यीशु मसीह, जिसके द्वारा उद्धार है। Amen. May the Lord bless you. Take care. Bye bye.